सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। सो आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ट्राई हैकमी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। सो हम यहाँ पर ट्राई हैकमी की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और वेल आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो भी रूम हमें सोल्व करना है यहाँ पर सर्च कर लेना है। सो उसके लिए हमें यहाँ पर प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेना है और आफ्टर दैट हम यहाँ पर प्रैक्टिस पे क्लिक करने के बाद सर्च बार आ जाएगा। सो हमें जो भी रूम सॉल्व करना है उसको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो वेल यहाँ पर अनडिस्कवर्ड करके एक रूम है। सो आज की वीडियो में हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। सो वेल यहाँ पर हम देख लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर इसके लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर उसके लिए अपना न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे और उसके बाद mkdir कमांड का यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं। cd कमांड का यूज़ करके हम उसके अंदर चले जाते हैं और क्लियर कर लेते हैं। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर sudo open vpn कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है। इसका मतलब है कि VPN कनेक्टेड हो चुका है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कुछ रूम के अंदर होने वाला है। अनडिस्कवर्ड डिस्कवरी कंसिस्ट नॉट इन सीकिंग न्यू लैंडस्केप बट इन हैविंग न्यू आइज। ओके, हम यहाँ पर समझ चुके हैं। सो वेल हम यहाँ पर नीचे जाकर देख लेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम इसको ज्वाइन कर लेंगे ज्वाइन रूम पे क्लिक करके। सो ओके, यहाँ पर ज्वाइन रूम हो चुका है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके हम मशीन को स्टार्ट कर लेंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर देखें तो हमें एक लाइन दे रखी है। सो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। प्लीज़ कंसीडर एडिंग undiscovered.thm इन etc होस्ट। ओके, हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। सो user.txt एंड रूट यूज़र्स पासवर्ड हैश। सो हमें root.txt की जगह उसका पासवर्ड का हैश फाइंड आउट करना है। तो ओके, हम यहाँ पर हमें अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है। सो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपना sudo nano etc होस्ट के अंदर जाकर ये ऐड कर लेंगे अंडर undiscovered.thm। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ऐड। सो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे IP एड्रेस। आफ्टर दैट हम यहाँ पर undiscovered.thm जो है इसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, ये अब हमारी ये होस्ट बन चुकी है। अब हमें IP एड्रेस सर्च करने की IP एड्रेस से ब्राउजिंग करने की जगह हम इससे ब्राउजिंग कर सकते हैं undiscovered.thm से। सो हम यहाँ पर Ctrl+S से सेव, Ctrl+X से एग्जिट कर देंगे और वेल यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे टर्मिनल को। तो अब हम इस वेबसाइट को ओपन भी करके देख लेंगे। सो उससे पहले हम अपना show mount -e करके देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर ये वर्क कर जाए। सो ओके, तो यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर प्रोग्राम नोट रजिस्टर्ड। सो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अपना nmap स्कैन परफॉर्म कर लेंगे। सो उससे पहले हम अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं और वेल यहाँ पर nmap-sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, sv फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, -a फॉर एग्रेसिव स्कैन और T5 की स्पीड रखी है ताकि हमें रिजल्ट फास्ट मिले और PN ताकि ये सभी होस्ट को अप शो करे। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे आउटपुट मिलने तक का। सो ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है और हमें यहाँ पर आउटपुट मिल चुका है। सो हम यहाँ पर देखें तो फिल्टर्ड पोर्ट्स भी इसने शो कर दिया है बट डोंट केयर। सो इनसे हमें अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनके बारे में इस रूम से अभी कोई रिलेटेड काम है नहीं। सो हम यहाँ पर और देख लेते हैं ओपन पोर्ट्स। ओके, RCP बाइंड पोर्ट 111 ओपन है, पोर्ट 80 ओपन है HTTP और उसके बाद यहाँ पर पोर्ट 22 SSH भी ओपन है और ये 13 जो है ये यहाँ पर फिल्टर्ड है, डे टाइम सर्विस है इसकी। ओके, सो आफ्टर दैट हमारी यहाँ पर एक और पोर्ट नीचे ओपन थी जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 2049 जो कि NFS है। ओके, ये इतनी पोर्ट्स हमारे पास यहाँ पर ओपन है। सो हम इनका यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी पोर्ट 80 ओपन थी। सो हम उसको एक्सेस करके देख लेंगे undiscovered.thm से क्योंकि अब हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस इस URL से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर http:// लगा लेंगे ताकि ये हमें गूगल सर्च ना करे। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक वेब पेज ओपन हुआ है जो कि यहाँ पर रिमेंबर द पाथ शुड बी डार्कर वन। ओके, तो हमें इसके अंदर जो है फ़िलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो इसका सोर्स कोड चेकआउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर सोर्स कोड के अंदर भी हमें
आई थिंक कुछ खास नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है। सो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम उसके बाद हम यहाँ पर अपना गो बस्टर स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर इसको स्मॉल कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 444 टाइम्स ये डायमंड्स आ गए थे। ओके, हम यहाँ पर अपना गो बस्टर स्कैन परफॉर्म कर लेंगे टू फाइंड द हिडन डायरेक्टरीज। सो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं गो बस्टर। तो पहले हम साइज इंक्रीज कर देंगे ताकि सही से दिख सके, और उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे गो बस्टर। सो ओके, एक सेकेंड, गो बस्टर, और ये हमारा ऑटो सजेशन आ चुका है। सो हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो हमें जस्ट यहाँ पर अपनी URL चेंज करनी है। ये इसलिए आता है क्योंकि हम पहले इसको यूज़ कर चुके होते हैं। सो हमने यहाँ पर लास्ट टाइम जो रूम सॉल्व किया था उसमें भी इसको यूज़ किया था। सो हम यहाँ पर URL को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो वेल ओके, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। सो गो बस्टर dir u फॉर URL, w फॉर वर्ड लिस्ट और -t 2000 रखा है जो कि हमारी थ्रेड्स है। सो ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही हिडन डायरेक्टरी मिली है। ओके, हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये हमारे काले लिनक्स को स्लो कर रही है, और हमें आई थिंक लगता भी नहीं है कि कोई और हिडन डायरेक्टरी थी। सो यहाँ पर हमें एक मिली है इमेज करके, और वेल इमेज हमारी आई थिंक यही है जो ये डायमंड की इमेज दिखा रखी है। तो हम फिर भी इसको एक्सेस करके देख लेंगे। ओके, bg.jpg। सो ये बैकग्राउंड इमेज है। तो वेल ओके, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला इंटरेस्टिंग सा। सो हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे, और आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपना फफ स्कैन परफॉर्म कर लेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं। पहले हम हेल्प देख लेंगे फफ की। ओके, यहाँ पर हम देखें तो हम जो है कौन से वाला यूज़ करने वाले हैं। सो होस्ट हीडर मैच HTTP 200 रिस्पॉन्स। सो हम यहाँ पर इस वाले को यूज़ कर लेंगे। ओके, फफ -w, w से वर्ड लिस्ट और u से URL। सो h फॉर होस्ट। सो हमें यहाँ पर ये चीज़ देनी है, यहाँ पर URL और उसके बाद वर्ड लिस्ट और होस्ट। तो हम यहाँ पर दे देते हैं, ये सभी हमारे पास है। ओके, मैं यहाँ पर फटाफट से वर्ड लिस्ट इसको दे देता हूँ। सो यहाँ पर हम फफ -w फॉर वर्ड लिस्ट। सो हमने यहाँ पर ये वर्ड लिस्ट रखी है, और -u फॉर URL। सो हमने ये URL रखी है, और h फॉर होस्ट। सो हमने यहाँ पर ये होस्ट रखी है, और fw हमने 18 रखा है। सो वेल यहाँ पर हम देख लेते हैं एंटर करके हमें क्या कुछ रिजल्ट मिलता है। ओके, सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास रिजल्ट्स आ चुका है। तो हम यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ देख लेते हैं जो कि यहाँ पर हमें होस्ट फाइंड आउट करके दे दे। ओके, हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं इसको कंप्लीट होने तक का, या फिर हम यहाँ पर देखें तो डिलीवर करके हमारे पास कुछ है। सो हम यहाँ पर इसको जो है होस्ट में ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे, और etc होस्ट के अंदर जाकर हम इसको ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर sudo nano etc होस्ट और पासवर्ड दे देते हैं काली लिनक्स। सो वेल हमने ऑलरेडी एक होस्ट यहाँ पर ऐड कर रखी है undiscovered.thm। सो हम यहाँ पर deliver.undiscovered.thm ऐड कर देंगे। सो हम यहाँ पर इसको भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसके पीछे। ओके, यहाँ पर हम Ctrl+S से सेव करके Ctrl+X से एग्जिट कर देंगे। सो बिफोर दैट हम इसको यहाँ पर डॉट लगा देते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब हम इसको जो है एक्सेस करके देख लेंगे deliver.undiscovered.thm को। सो उसके लिए हम यहाँ पर इसके सामने http:// भी लगा लेंगे ताकि यहाँ पर ये गूगल सर्च ना करे। ओके, नहीं तो फिर ये गूगल सर्च कर देता है। सो हम यहाँ पर देखें तो राइट CMS करके हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हुई है। तो हम यहाँ पर इसको जूम इन करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर वर्जन मिला है राइट CMS वर्जन 2.2.1। सो इससे रिलेटेड हम एक्सप्लॉइट्स वगैरह चेकआउट कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर गूगल सर्च कर लेंगे इसके एक्सप्लॉइट्स। सो हम यहाँ पर पेस्ट करके एक्सप्लॉइट सर्च कर लेते हैं। सो अगर इससे रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट्स हो गए वो मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक्सप्लॉइट DB की वेबसाइट पर मिला है। सो हमें इसको ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए अगर एक्सप्लॉइट DB की वेबसाइट पर कोई मिलता है तो। सो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है RCE, और यहाँ पर ओके रिक्वेस्ट। सो हमें यहाँ पर ये नॉर्मली लग रहा है जो कि हमें सजेस्ट कर रखा है कि हमें इसके अंदर क्या क्या करना है।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले गो टू फॉलोइंग URL और हमें यहाँ पर CMS ऐड करना है URL के अंदर। आफ्टर दैट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ एडमिन वी मस्ट लॉग इन क्रेडेंशियल्स। सो गो टू फाइल मैनेजर एंड प्रेस अपलोड फाइल बटन, चूज योर PHP वेब सेल स्क्रिप्ट एंड अपलोड इट। ओके, हम यहाँ पर इसको लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर अपना रिवर सेल अपलोड करना है और वेल नेटकैट लिसनर ओपन करके उसके ऊपर एक्सेस ले लेना है। सो हम यहाँ पर CMS कर लेते हैं, CMS डायरेक्टरी। ओके, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉगिन पेज आ चुका है। सो हम एडमिन पासवर्ड एंड यूज़र नेम रख लेंगे जो कि वहाँ पर बताया गया था। ओके, यहाँ पर यूज़र अननोन और पासवर्ड रॉन्ग। ओके, यूज़र अननोन और पासवर्ड रॉन्ग। सो वेल इसने ये नहीं बोला कि यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही गलत है। सो यहाँ पर यूज़र हमारा अननोन है एंड पासवर्ड रॉन्ग है। सो हम यूज़र पासवर्ड करके देख लेते हैं। ओके, सो अभी ये सेम रिजल्ट दे रहा है, यूज़र अननोन एंड पासवर्ड रॉन्ग। तो हम इसका सोर्स कोड चेकआउट कर लेंगे। सो ओके, हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका सोर्स कोड। तो वेल यहाँ पर हमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं मिला है, बट यहाँ पर हमें जो ये 2 लाइंस हमने हाईलाइट की थी इसके अंदर हमें यहाँ पर यूज़र नेम इक्वल्स टू कुछ था। सो हम उसका यूज़ आगे करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर हाइड्रा का यूज़ करेंगे हम पासवर्ड फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि पासवर्ड ओनली रॉन्ग था। सो यहाँ पर हाइड्रा -L फॉर यहाँ पर हम यूज़र नेम रखेंगे और यहाँ पर P फॉर वर्ड लिस्ट देंगे हम यहाँ पर। सो वर्ड लिस्ट हम यहाँ पर करंटली जो है rogu.txt को यूज़ करेंगे। सो वो हमारे पास है यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट और उसके वर्ड लिस्ट के अंदर rogu.txt। तो हम यहाँ पर rogu.txt कर लेते हैं और आफ्टर दैट ये हमारी URL जो कि यहाँ पर deliver._.thm यहाँ से ली है। ओके, तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं यहाँ से। सो उसके बाद हम यहाँ पर आगे बता देते हैं। सो यहाँ पर उसके बाद है हमारा फॉर्म जो कि लॉगिन फॉर्म है। सो यहाँ पर HTTP पोस्ट फॉर्म। ओके, जिसमें हम लॉगिन कर रहे थे वो फॉर्म है ये। सो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, तो ये वाला फॉर्म। सो आफ्टर दैट यहाँ पर CMS। सो ये CMS यूज़र नेम हमने यहाँ पर वहीं अपनी URL से उठाया है CMS। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये रहा हमारा CMS। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र रखेंगे और यूज़र हमारा यूज़र PW जो कि हमने यहाँ पर हाईलाइट किया था। सो ओके, वहाँ से हमने इसको रखा है करंटली। और उसके बाद हम पास इक्वल्स टू लॉगिन फील्ड। सो लॉगिन फील्ड की जगह हम वो रीज़न दे देंगे जो हमारे सामने शो हो रहा था। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, इसको चेंज कर देंगे F इक्वल्स टू जो लॉगिन फील्ड है। सो हम यहाँ पर इसकी जगह वही रीज़न दे देंगे जब हम लॉगिन कर रहे थे। सो जो हमें तब शो हो रहा था। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल ये रीज़न दे देते हैं। सो ओके, F इक्वल्स टू यूज़र अननोन और पासवर्ड रॉन्ग। सो यहाँ पर हम F को भी रिमूव कर देंगे। ओके, यहाँ पर आई थिंक इतना सही है। सो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा ब्रूट फोर्सिंग अटैक स्टार्ट हो चुका है। ओके, हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। सो यूज़र नेम हमारा एडमिन रहने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि हमें पासवर्ड मिल चुका है जो कि हमारा लिवरपूल है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और वेल हम यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। हमारे पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों आ चुके हैं, एडमिन और यहाँ पर यूज़र नेम। सो हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। ओके, मैं दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, एक सेकेंड। सो यहाँ पर लॉगिन हियर और आफ्टर दैट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम वेबसाइट के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर शो हो रहा है और लॉग आउट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप थे हमारे वो देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर गो टू फाइल। ओके, PHP सेल जो हमें अपलोड करना है और यू कैन फाइल अपलोड फाइल देयर। ओके, सो यहाँ पर वी कैन एग्जीक्यूट अ कमांड नाउ। ओके, तो वेल यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि क्या करना है। हमें एक रिवर्स सेल अपलोड करना है। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर एक्सेस ले लेना है नेटकैट लिसनर ओपन करके। सो हम यहाँ पर आ जाते हैं और वेल यहाँ पर हम अपलोड फाइल्स पे आ जाते हैं। ओके, ये रहा फाइल मैनेजर। सो यहाँ पर फाइल्स में ओके अपलोड का ऑप्शन है हमारे पास। फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, मीडिया भी, दोनों ऑप्शंस है। सो हम यहाँ पर अपलोड फाइल्स पे क्लिक कर लेंगे। उससे पहले हम अपना एक रिवर्स सेल यहाँ पर हम जिस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर हम एक रिवर्स सेल कर लेते हैं।
डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर हम हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड है सो उसको हम वहाँ पर मूव कर लेंगे या कॉपी कर लेंगे। तो वेल ओके, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस है। सो हम यहाँ पर करंटली जो है इन सब का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारा अपलोड का ऑप्शन है सो उसी का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर rivercell.com की वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ से अपना एक rivercell जो कि हम पेनटेस्ट मंकी की वेबसाइट से लेते हैं, तो हम यहाँ पर पेनटेस्ट मंकी का यहाँ पर ऑप्शन होता है सो हम वही यूज़ कर लेंगे। ओके, हम यहाँ पर स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्ल का है और ये PHP का है, सो हम PHP वाला यूज़ कर लेंगे। सो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमें यहाँ पर पोर्ट नंबर और IP एड्रेस अपनी टर्मिनल 0 की रखनी है, पोर्ट नंबर कोई भी रख लेनी है, नो मैटर्स। सो हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और वेल हम नैनो कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पर किसी भी नेम से फाइल बना लेंगे, बस उसके पीछे दो है .php रखना है क्योंकि ये PHP का रिवर्सल है। सो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+S से सेव, Ctrl+X से एग्जिट, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको जो है अपलोड कर देंगे। सो हम आ जाते हैं वापस से। ओके, यहाँ पर हम अपलोड पे क्लिक कर लेंगे और ब्राउज़ कर लेंगे। सो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं जिस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे थे उस फोल्डर को, जो कि हमारा अनडिस्कवर्ड था। सो ये हमें मिल चुकी है। तो हम यहाँ पर फाइल्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड फाइल पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है। सो हम यहाँ पर अपना लिसनर स्टार्ट कर लेंगे और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर NC-LVNP कमांड का यूज़ करके पोर्ट नंबर 44444 पर लिसनर स्टार्ट कर देंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे फाइल पे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोड हो रहा है, इसका मतलब हमें एक्सेस मिल चुका होगा और यहाँ पर हमें एक्सेस मिल चुका है। तो हम यहाँ पर LS करके देख लेंगे। सो हमारे पास ये फाइल्स एंड फोल्डर्स आ चुकी है। ओके, हम यहाँ पर अपना TTCell है वो अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसके लिए हमने सेव कर रखा है अपने काले लिनक्स के अंदर। सो हम काले लिनक्स में फाइल्स को ओपन कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम TTCell को सर्च कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ TTCell और यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे अपने TTCell को। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ से कॉपी हेयर एंड 1 सेकेंड यहाँ पर पेस्ट हेयर। सो यहाँ पर अब हम जो है LS करके देख लेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा TTCell अपलोड हो चुका है। अब फाइल्स एंड फोल्डर्स डिफरेंट वे में शो हो रहे हैं। तो हम होम के अंदर आ जाते हैं, LS करके देख लेते हैं। ओके, हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, विलियम और लियोनार्ड। तो हम यहाँ पर विलियम के अंदर या फिर हम पहले EDC के अंदर जाते हैं, LS करके यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्ट्स करके यहाँ पर फाइल मिलेगी। सो उसको ओपन करना है, तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर एक्सपोर्ट्स है, तो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे एक्सपोर्ट्स को। ओके, हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर जो है एक डिटेल मिली है जो कि RW रूट स्क्वैश और यहाँ पर होम विलियम। सो हम यहाँ पर एक न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं विलियम। ओके, और उसका एक्सेस ले सकते हैं, लाइक हमने पीछे की वीडियोज़ में इसको यूज़ किया था। तो हम यहाँ पर होम के अंदर विलियम। सो हम इसे एग्जैक्टली ऐसे ही हम क्रिएट कर लेंगे जैसा यहाँ पर हमें बता रखा है, होम और उसके अंदर विलियम। तो वेल ओके, और कुछ हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग देख लेते हैं जो कि हमारे पास 2 ही यूज़र है, विलियम और यहाँ पर भी विलियम है। सो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके हम etc passwd को भी ओपन करके देख लेंगे यहाँ पर विलियम यूज़र को, इसकी UID। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विलियम के हमारे पास UID भी आ चुकी है। सो अब जो है इसको क्रिएट करना बिल्कुल ईजी हो गया क्योंकि हमारे पास UID भी है, यूज़र नेम भी है और वेल यहाँ पर फाइल्स डायरेक्टरीज भी है जिसके अंदर इसको क्रिएट करना है। ओके, अब हम इसको जल्दी से क्रिएट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट अपना जो फ्लैग्स है उनको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर 3003 हमारी UID है और विलियम यूज़र नेम है और होम विलियम, होम के अंदर हमें इसको क्रिएट करना है यूज़र को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेते हैं हम sudo ऐड यूज़र कमांड का, या फिर हमने लास्ट टाइम किया था यूज़र ऐड कमांड का यूज़ करके, और यहाँ पर हम UID दे देंगे -u फॉर UID और उसके बाद हम यूज़र नेम दे देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम रख लेते हैं विलियम और एंटर कर लेंगे। पासवर्ड दे देंगे काली का जो कि हमारा काली है। सो यहाँ पर हम देखें तो ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सो यहाँ पर विदाउट एनी एरर। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपनी sudo की परमिशंस ले लेंगे इसको एक्सेस करने के लिए, या फिर हम su कमांड का यूज़ करेंगे, sudo कमांड का यूज़।
ओके, हमारा ये यूज़र क्रिएट हो चुका है करंटली। अब हम यहाँ पर और कुछ देख लेंगे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब इसको जस्ट एक्सेस करना रह गया है। तो हम यहाँ पर sudo su करके रूट परमिशंस ले लेते हैं और वेल उसके बाद हम यहाँ पर यूज़र नेम जो है इसको एक्सेस कर लेंगे su विलियम को। सो ये ऐड हो चुका है क्योंकि हमारा आई थिंक यहाँ पर आ गया होगा। तो यहाँ पर su विलियम ओके, हम देख सकते हैं कि हमने इसका एक्सेस ले लिया है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ है, या फिर id देख लेंगे। id हमारे विलियम है। सो ओके, हम यहाँ पर विलियम के अंदर ही है करंटली। सो ये हमें पता भी था। तो हम यहाँ पर माउंट कमांड का यूज़ करके माउंट कर लेंगे, लाइक हमने पीछे की वीडियोज़ में किया था। सो यहाँ पर -t उसके बाद IP एड्रेस और होम विलियम। सो हम यहाँ पर विलियम के अंदर रखेंगे जो कि हमें यहाँ पर दिखाया गया था। सो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ होम विलियम और एंटर कर लेंगे। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट। सो यहाँ पर होम विलियम हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। आफ्टर दैट हमने एक बार और इसको रन किया था, जो कि हमने यहाँ पर ये अपनी करंट डायरेक्टरी चेंज करके, क्योंकि हम होम काली _ के अंदर थे इसलिए देन ये तब भी हमारा रन नहीं हुआ है। सो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम होम के अंदर जो है विलियम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। मे भी यहाँ पर तब हमारा हो जाए। सो वेल यहाँ से हम एग्ज़िट कर लेते हैं करंटली। सो Ctrl+C से नहीं हुआ है, एग्ज़िट। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर cd होम के अंदर आ जाएंगे और mkdir कमांड का यूज़ करके हम विलियम करके एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। सो वेल ओके, हो चुकी है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमारे पास विलियम आ चुका है, जो कि पहले काली और TMKC था। सो हम यहाँ पर इसके बाद जो है हम सेम कमांड का यूज़ करेंगे su विलियम। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर माउंट कमांड का यूज़ करके हम इसको दोबारा से माउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। सो देख सकते हैं फेल्ड टू अप्लाई fstep। सो यहाँ पर ये इसलिए शो किया है क्योंकि हम करंटली विलियम के अंदर हैं। सो इससे बाहर आकर जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ओके, माउंट हो जाएगा। सो हम यहाँ से इसको एग्ज़िट कर लेते हैं, एग्ज़िट हेयर। और वेल हम यहाँ पर दोबारा से कर लेंगे इसको माउंट को। ओके, हम यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वेल यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे हमारा माउंट होने तक का। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना टाइम लेता है ये। वेल अब की बार हो जाना चाहिए क्योंकि हम विलियम यूज़र से बाहर आ चुके हैं। सो ये सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम इसको एक्सेस करके देख सकेंगे विलियम यूज़र को। तो हम यहाँ पर su विलियम कर लेंगे। ओके, उससे पहले हम यहाँ पर विलियम के अंदर चले जाएंगे। सो परमिशन डिनाइड विलियम। ओके, डोंट वरी। सो यहाँ पर हम रूट के अंदर है, जो कि हम काली का रूट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर su विलियम कर लेंगे और ls करके देख लेंगे या फिर id देख लेंगे। सो यहाँ पर हम विलियम है। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे, जो हमारा मेन जो हमें फाइंड आउट करना है। सो वो देख लेंगे हम। तो हम यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर ls करके देख लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फाइल्स है, user.txt भी है। तो इसको हम ओपन कर लेंगे cat कमांड का यूज़ करके। ओके, सो हमें यहाँ पर यूज़र फ्लैग अपना मिल चुका है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर अपना रूट फ्लैग और फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं ट्राई हैक मी की मशीन पर। ओके, आफ्टर दैट हमें इसका प्रिविलेज एक्सेलेशन करना बच गया है। सो हम वो भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा जो सेकंड टर्मिनल था, सो उसके अंदर भी हम यहाँ पर विलियम को ओपन करके देख लेंगे। सो हम यहाँ पर ls-la किया है फ़िलहाल। ओके, स्क्रिप्ट है हमारे पास और admin sh है। सो ये 3 है। तो हम यहाँ पर cat कमांड का यूज़ करके admin sh के अंदर देख लेते हैं क्या कुछ है। तो यहाँ पर जो है बिन बैश। ओके, बैश लैंग्वेज का है। इको आई स्टार्ट एडमिन एरिया, मेक श्योर टू कीप दिस स्क्रिप्ट सेफ फ्रॉम एनीवन एल्स से। ओके, नॉट एवरीवन, एनीवन एल्स। और उसके बाद एग्जिट 0। ओके, यहाँ पर स्टार्ट एडमिन एरिया। तो करंटली यहाँ पर मैं भी यहाँ पर हम जो है रूट यूज़र का या फिर एडमिन का एरिया स्टार्ट हुआ। सो हम यहाँ पर उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट भी है। सो हम उसको भी ओपन करके देख लेंगे। बट बिफोर दैट हम यहाँ पर cd होम करके होम के अंदर आ जाएंगे, जो कि हम एक डिफरेंट फोल्डर के अंदर है, हम डिफरेंट टर्मिनल के अंदर। सो यहाँ पर cd विलियम करके देखें तो यहाँ पर विलियम की परमिशंस डिनाइड है, क्योंकि हम यहाँ पर करंटली www डेटा के अंदर है, बट हम इसके अंदर जा नहीं सकते। सो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है इसको परमिशंस दे देंगे और उसके बाद हम उसको एक्सेस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर
इसको परमिशन दे देता हूँ chmod कमांड का यूज़ करके होम विलियम को। सो ls-l करके देख लेंगे और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको परमिशंस मिल चुकी है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर अब cd विलियम कमांड का यूज़ करके इसके अंदर जा सकते हैं आई थिंक। ओके, यहाँ पर हम इसके अंदर सक्सेसफुली पहुँच चुके हैं क्योंकि इसको यहाँ पर परमिशंस मिल चुकी है, जबकि पहले यहाँ पर परमिशन डिनाइड शो कर रहा था। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर ls करके देख लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वही 3 फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। सो यहाँ पर हम जो है ls-l करके इसकी परमिशंस देख लेंगे। तो हम यहाँ पर देखें तो स्क्रिप्ट के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशंस भी है। सो हम यहाँ पर फाइल कमांड का यूज़ करके इसका डेटा वगैरह देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारा लिनक्स x86 है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन है और वैल्यू यहाँ पर सेल SHA1। ओके, हम यहाँ पर इसको ओपन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं समथिंग जो कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो, हमारे काम का हो। ओके, वेल ये ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं है। सो होम लियोनार्ड जो कि हमारा सेकंड यूज़र था। सो यहाँ पर उसके अंदर जाकर हम admin.sh ओके, सो यहाँ पर जो है लियोनार्ड जो हमारा सेकंड यूज़र था, सो उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ था तो हम ls कर लेते हैं। और वेल यहाँ पर स्क्रिप्ट को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं मे बी, क्योंकि यहाँ पर ये ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं है। ओके, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टार्ट एडमिन एरिया, मेक श्योर टू कीप दिस स्क्रिप्ट सेफ फ्रॉम एनीवन एल्स। ओके, सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे विद .ssh.idrsa। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें idrsa की मिल चुकी है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और वेल इससे हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ पासवर्ड, लियोनार्ड जो हमारा सेकंड यूज़र है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पर ls कर लेता हूँ। आफ्टर दैट हम यहाँ पर ls-l करके इसकी हिडन डायरेक्टरीज देख लेंगे। ओके, नथिंग हियर। सो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर नैनो idrsa करके हम idrsa को सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करके Ctrl+S से सेव करके Ctrl+X से एग्जिट कर देंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पर लियोनार्ड यूज़र को यहाँ पर हम एक्सेस कर लेंगे। सो उससे पहले हम परमिशन दे देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो सेकंड यूज़र है इसको हम यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं यूजिंग idrsa की। यस कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लियोनार्ड यूज़र के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सो हम यहाँ पर आफ्टर दैट अब जो है हम अपना प्रिविलेज एक्सेलेशन करने की कोशिश करेंगे। बिफोर दैट आईडी देखें तो लियोनार्ड है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर ls करके देखें या फिर ls-la। सो हमारे पास यहाँ पर .ssh है जो हमने ऑलरेडी एक्सेस करके idrs से फाइंड आउट की थी। सो उसके बाद हम यहाँ पर और कुछ तो वेल यहाँ पर अब तो आई थिंक यहाँ पर हमें जो है एक्सटर्नल टूल का यूज़ लेना पड़ेगा लाइक लिनपेज इनका। सो वेल यहाँ पर हम विलियम के अंदर जाकर देखें तो ओके, हम बैक आ जाते हैं एक स्टेप। सो यहाँ पर हम होम के अंदर आ चुके हैं। अब जो हम cd विलियम करके विलियम के अंदर जा सकते हैं। ओके, ls करके देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रिप्ट है admin.sh है। ls-l करके देखें तो इसकी परमिशंस सो वेल ओके, इसके पास s की परमिशंस है जो कि हमारी suid की परमिशंस होती है। तो हम यहाँ पर करंटली इन सब से जो है कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम एक काम करेंगे, cd temp कमांड का यूज़ करके हम टेम्प डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे और आफ्टर दैट हम जो है कोई एक्सटर्नल टूल का यूज़ करेंगे। सो उससे पहले हम यहाँ पर लियोनार्ड को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वेल सब कुछ हिडन डायरेक्टरीज है। सो हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया और पेजेस सर्च कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर लिनपेज का यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो हम यहाँ पर ls कर लेंगे तो हम यहाँ पर लिनपेज के अंदर चले जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके। सो यहाँ पर ls कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पर linpace.sh है तो हम यहाँ पर पाइथन सर्वर स्टार्ट कर देंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर linpace.sh को उस टर्मिनल के अंदर एक्सेस कर लेंगे जहाँ पर हमने लियोनार्ड यूज़र का एक्सेस ले रखा है। तो हम यहाँ पर कमांड लिख लेते हैं wget-http:// पोर्ट नंबर एंड यहाँ पर linpace.sh। सो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे इसका डाउनलोड होने तक का। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी linpace.sh सेव्ड हो चुकी है। सो यहाँ पर आ चुकी है, ls करके देख सकते हैं linpace.sh आ चुका है। तो हम यहाँ पर chmod+x कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस दे देंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं // कमांड का यूज़ करके। सो यहाँ पर ये हमारे एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। जब हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलेगा तो हम इसको स्टॉप कर लेंगे या फिर वीडियो को हम थोड़ी स्लो कर देंगे। ओके, हम यहाँ पर देखें तो हमें प्रिविलेज एक्सेलेरेशन से रिलेटेड मिला है। सो हम यहाँ पर विम का यूज़ करके हम प्रिविलेज एक्सेलेरेशन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर GTFO बीन्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे और आफ्टर दैट हम यहाँ पर विम सर्च कर लेंगे। ओके, विम। सो यहाँ पर हम जो है विम को ओपन कर लेंगे, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड बाइनरी विम है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी कमांड हमारे लिए परफेक्ट है। ओके, यहाँ पर हम जो है कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि कैपेबिलिटी था। सो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और आफ्टर दैट हमें यहाँ पर एक और काम करना है। यहाँ पर सजेस्ट कर रखा है कि इसको जो है Python 3 कमांड का यूज़ करके इसको यूज़ करना है Python 3 के साथ। सो यहाँ पर हमें जो है ऑलरेडी Python दे रखा है, तो हमें उसको Python 3 में यहाँ पर चेंज कर लेना है। सो हम देख सकते हैं वहाँ पर कैपेबिलिटी था। सो यहाँ पर विच पाइथन करके भी हम देख लेंगे, विच Python 3 करके। ओके, यहाँ पर यूज़र बिन Python 3। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर उस कमांड को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम Python 3 का यूज़ करेंगे, जो यहाँ पर -c के बाद py है। सो उसकी जगह उसके बाद हम यहाँ पर py3 कर देंगे और वेल बाकी कमांड जो है सेम रहने वाली है। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और वेल आफ्टर दैट हम यहाँ पर यूज़र बिन और vim.basic भी लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर उसी से हमारा जो है ये कमांड रन करेगी, अदरवाइज़ हमारा एरर आ जाएगा क्योंकि यूज़र बिन पाइथन था। सो यहाँ पर विम भी हमारा यूज़र बिन के अंदर ही होगा। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें हैशटैग मिल चुका है। वेल यहाँ पर हम रूट यूज़र बन चुके हैं। सो OMI करके देख लेंगे। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। सो ID करके देख लेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम रूट यूज़र बन चुके हैं। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पर cd/root कमांड का यूज़ करके हम रूट के अंदर चले जाएंगे, ls कर लेंगे। सो हमें यहाँ पर root.txt मिल चुका है। सो cat कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे। ओके, वेल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें रूट फ्लैग मिल चुका है। सो हमें इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और वेल वहाँ पर जाकर पेस्ट कर लेना है। सो नहीं करना है क्योंकि वेल हमें यहाँ पर हैश डालना है। ओके, तो हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लैग को यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे और सेकंड हम हैश को भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें पता ही है कि वेल हैश किसके अंदर होता है। ओके, यहाँ पर हमें पता ही था कि एरर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें हैश फाइंड आउट करना है, रूट यूजर्स पासवर्ड हैश। ओके, हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं और वेल यहाँ पर हम हैश को ओपन कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं वापस से अपनी टर्मिनल पर और उसके बाद हम यहाँ पर cat etc शैडो कर लेंगे। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें हैश मिल चुका है। तो हम यहाँ पर रूट का हैश जो है इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक। तो आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे वहाँ पर। ओके, हम आ जाते हैं अपने ट्राई हैकमी की मशीन पर। सो बस इतना ही था। सो आफ्टर दैट यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, सबमिट कर लेना है। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया अनडिस्कवर्ड रूम को। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वेल बाय बाय एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही।